Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe to Khizri Ways. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। एक दुआ है हिज़्बुल बहर के नाम से। एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे, शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह, जिनको अल्लाह ताला ने बातनी तौर पर ज़ाहिरी तौर पर दोनों उलूम से नवाजा था। बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं जो हमारे सिलसिले के असल बानी भी थे, जिनको अल्लाह ताला ने सिलसिला शाज़ली अता किया था। तो वो एक मरतबा हज के लिए जा रहे थे तो वक़्त भी कम था और समंदर के अंदर तूफ़ान आ गया। तो वो कैलूले के लिए लेटे और सोए तो उनको ख्वाब के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये दुआ सिखलाई, हिज़्बुल बहर। दुनिया भर के अंदर मशहूर है, बहुत से बुज़ुर्गान दीन उसको अपने मामूलात के अंदर रखते हैं, इसी से रूहानी तरक्की भी हासिल करते हैं। इस हिज़्बुल बहर का एक अमल है जो सफ़र के महीने के अंदर किया जाता है, बहुत से बुज़ुर्गों का मामूल रहा है। तो वो सफ़र के महीने के अंदर हिज़्बुल बहर का ये अमल करते थे, यानी बुज़ुर्गान दीन के मुजर्रबात में से है। और शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह कसम खा के फरमाया करते थे कि अल्लाह ताला की कसम है कि मुझे एक एक लफ्ज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद सिखलाया है इस दुआ का। बहुत फैज़ व बरक़ात हैं, जो बंदा पढ़ता है उसको ख़ुद ही अपनी ज़िंदगी के अंदर महसूस होना शुरू हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा फैज़ व बरक़ात हैं, बहुत सी बरकतें इस दुआ की। हर बीमारी के लिए पढ़ी जा सकती है, हर परेशानी के लिए। हिज़्बुल बहर का एक तरीका है जो सफ़र के महीने के अंदर इसकी ज़कात अदा करने का। 3 दिन एतकाफ़ करें, सुन्नत एतकाफ़। वो 3 तारीख़ ये हैं, यानी 5 सफ़र को असर के बाद आप मस्जिद में एतकाफ़ बैठ जाएं। 6, 7, 8 सफ़र को मगरिब तक आप एतकाफ़ करें, सुन्नत एतकाफ़ करें 3 दिन का। इसमें यह है कि हिज़्बुल बहर जो पढ़नी है ये 3 दिन पढ़नी है। 5 सफ़र वाले दिन मगरिब के बाद, 5 सफ़र वाले दिन इशा की नमाज के बाद, फिर 6 सफ़र वाले दिन चाश्त के टाइम में हिज़्बुल बहर पढ़नी है। इस तरीके से 6 सफ़र वाले दिन मगरिब के बाद नमाज के बाद, 6 सफ़र वाले दिन इशा की नमाज के बाद, और फिर 7 सफ़र को चाश्त के टाइम में। इसी तरीके से 7 सफ़र वाले दिन मगरिब के बाद, फिर 7 सफ़र वाले दिन इशा की नमाज के बाद, फिर 8 सफ़र को चाश्त के टाइम में। ये हिज़्बुल बहर का अमल आपका मुकम्मल हो जाएगा। ये 3 दिन जो सुन्नत एतकाफ़ करना है, इसमें रोज़े भी रखने हैं, यानी ये 3 रोज़े भी रखेंगे आप। 6, 7, 8 सफ़र के रोज़े भी रखने हैं। फिर ये कि आपको मगरिब के बाद आपका रोज़ा भी मुकम्मल हो जाएगा, आपका एतकाफ़ भी मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद आप अपनी हस्ब इस्तिताअत गरीबों को, मसाकीनों को खाना खिला दें। तो एक अमल है। तो अगर कोई सुन्नत एतकाफ़ 3 दिन का नहीं कर सकता तो वो ये है कि वो 3 दिन यानी मगरिब, इशा और चाश्त में जो हिज़्बुल बहर पढ़नी है उसी टाइम में सिर्फ नफली एतकाफ़ कर ले। नफली एतकाफ़ का मतलब ये होता है जैसे इंसान मस्जिद के अंदर चला गया तो इंसान ये नियत कर ले कि जब तक मैं मस्जिद के अंदर हूँ मैं एतकाफ़ में हूँ। तो मगरिब की नमाज़ पढ़ने गया उसी टाइम हिज़्बुल बहर पढ़ ले, फिर इशा की नमाज़ पढ़ने गया उसी टाइम एतकाफ़ की नियत करे, उसी टाइम हिज़्बुल बहर पढ़ ले। इस तरीके से चाश्त के टाइम के अंदर भी मजबूरी के तहत कोई चाश्त के टाइम में नहीं पढ़ पा रहा तो वो ज़ोहर के टाइम में भी पढ़ सकता है, लेकिन वैसे कोशिश ये करे कि चाश्त के टाइम में पढ़े। तो ये 3 दिन का अमल है। तो इस तरीके से जैसे लेडीज़ हैं वो तो ज़ाहिर सी बात है घर के अंदर एतकाफ़ करना चाहें तो कर सकती हैं। 3 दिन रोज़े भी रखें, घर के अंदर एतकाफ़ करें अपने कमरे के अंदर। और इस तरीके से अगर कोई सुन्नत एतकाफ़ नहीं कर सकता तो नफली एतकाफ़ के ज़रिए भी ये पढ़ सकता है। ये अमल करें, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। आप अपनी ज़िंदगी के अंदर इसके फ़यूज़ व बरक़ात देखेंगे। इस दुआ के बहुत से फ़यूज़ व बरक़ात हैं। किसी को कोई भी मर्ज़ हो ये उसके लिए पढ़े, बहुत फ़ायदा होगा। जादू जिन्नात के मसाइल हों और रिज़्क़ के हवाले से मसाइल हों, किसी भी हवाले से मसाइल हों, इस दुआ को पढ़ें, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। तो इसकी ये ज़कात अदा करने का तरीका है, बुज़ुर्गान दीन का मुजर्रब अमल है, तो इसको करें। बाकी जो करना चाहें तो उसके लिए इजाज़त ले लें, फिर करें, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। इजाज़त की बरकत भी होती है, क्योंकि जिस बुज़ुर्ग से भी आप इजाज़त लेंगे वो बहुत पहले से पढ़ रहा होगा, तो उसके कहने के अंदर, उसकी इजाज़त के अंदर तासीर भी होगी, उसकी नज़र भी होगी आपके ऊपर, और उसकी इजाज़त की बरकत से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला और ज़्यादा फ़यूज़ व बरक़ात से नवाज देगा। फिर ये ज़कात अदा कर लें तो फिर रोज़ाना कोशिश करें इसको मामूलात में रखें। मामूलात में यह है कि रोज़ाना 1 मरतबा पढ़ लें। वैसे बेहतर टाइम तो यह है कि रोज़ाना 1 मरतबा मगरिब के बाद पढ़ लें,
اگر مغرب کے ٹائم میں نہیں پڑھ سکتے تو کسی بھی ٹائم میں پڑھ سکتے ہیں 24 گھنٹے میں، تو لیکن اس کو معمول میں رکھیں، انشاءاللہ بہت سے فیوز و برکات آپ کو اپنی زندگی کے اندر خود ہی محسوس ہوں گے۔ کیونکہ اس لیے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹ سکھلائی ہوئی دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کو سکھلائی تھی، تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, share, and subscribe to Khizri Ways.